रोलेट एक्ट, जिसे औपचारिक रूप से अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में 1919 में लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था। इसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों पर आधारित किया गया था और इसलिए इसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट की मुख्य विशेषताएं। न्यायिक प्रक्रिया का निलंबन। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को अधिकार दिया गया कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे और उसे 2 साल तक कैद में रख सकते थे। इसके अलावा इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को बिना वकील या उचित सुनवाई के सजा दी जा सकती थी। प्रेस पर नियंत्रण। इस कानून के अंतर्गत प्रेस पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया था। ब्रिटिश सरकार किसी भी अखबार को प्रतिबंधित कर सकती थी जिससे स्वतंत्र विचारों और विरोध के स्वर को दबाया जा सके। रोलेट एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह संदिग्ध व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त कर सकती थी। आपातकालीन शक्तियां। ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष आपातकालीन शक्तियां दी गईं, जिससे वे किसी भी प्रकार के विरोध या विद्रोह को कुचल सकते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव। देशव्यापी विरोध। रोलेट एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में व्यापक विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का आह्वान किया। इस विरोध ने कसा कारण बना, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दीं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता की भावनाओं को और अधिक उग्र बना दिया। स्वराज की मांग। रोलेट एक्ट ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर दी, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण स्वराज की मांग तेज हो गई। निष्कर्ष। रोलेट एक्ट ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश को भड़काने वाला प्रमुख कारण था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक सशक्त और संगठित बनाया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलना था। इस एक्ट का पूरा नाम एनार्किकल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था।